बहू और ओसीडी। सोनम की शादी मनोज से कुछ ही महीने पहले हुई थी। मनोज अपने माता पिता के साथ रायपुर गांव में रहता था। सोनम बहुत ही अच्छे तरीके से घर की सारी जिम्मेदारियों को निभाती थी, पर सोनम को एक बीमारी थी जिसका एहसास उसे खुद भी नहीं था। सोनम को ओसीडी नाम की एक बीमारी थी। उससे अपने आसपास की गंदगी बिल्कुल सहन नहीं होती थी। एक दिन मनोज को ऑफिस से आने के बाद अपने कपड़े नहीं मिल रहे थे। सोनम, मेरे कपड़े कहाँ हैं? वो तो मैंने धोने के लिए डाल दिए हैं। सारे कपड़े? अरे सारे कपड़े क्यों डाल दिए धोने को? आपको पिछले हफ्ते जुकाम हुआ था ना जी, और आप बीमार पड़ गए थे। मुझे लग रहा है कि ये सब आपके कपड़ों की गंदगी की वजह से ही हुआ होगा। सोनम, तुम भी ना हद करती हो। अब मैं क्या पहनूंगा? ये लीजिए, ये तौलिया लपेट लीजिए तब तक। बहुत मजा आ रहा है ना तुम्हें? सोनम की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही होती है। एक दिन उसकी सहेली रीना उससे मिलने आती है। अरे रीना, तू कैसी है? अंदर आ, रुक मैं पानी लाती हूँ। हाँ, अच्छा रीना बेटा, कैसी है तू? ठीक हूँ आंटी जी। आओ आओ, अंदर आओ। रीना सैंडल पहनकर ही घर में घुस जाती है। सोनम रसोई से पानी लेकर आती है और देखती है कि रीना ने अपने सैंडल बाहर नहीं निकाले। सोनम एकदम से चिल्लाती है, मर गई रे, पूरा घर गंदा कर दिया तूने। लता और रीना एकदम से चौंक जाते हैं। क्या हुआ बहू? रीना, अपने सैंडल बाहर उतार के आ, जा जल्दी। बाहर की सारी गंदगी मेरे घर में आ गई। हे भगवान! अरे ठीक है, पर इसमें इतना चिल्लाने की क्या बात थी? मुझे तो ऐसा लगा जैसे तूने कोई भूत देख लिया हो। हाँ, मुझे सारे कीटाणु दिखाई दे रहे हैं इस घर में, और ये सब तेरी वजह से हुआ। पूरा घर साफ करना पड़ेगा अब मुझे। रीना को सोनम की बातों से गुस्सा आ जाता है। ओह, अच्छा, तो मैं गंदगी लेकर आई हूँ इस घर में। ठीक है, तो मैं चली जाऊं क्या? अरे रीना, तू तो सोनम को जानती ही है, उसके बात का बुरा क्यों मान रही है? तुझे पता तो है। बैठ जा बेटा। ठीक है माँ जी, आप कहती हैं तो बैठ जाती हूँ, वरना इस सोनम की बच्ची को बता देती है अभी मैं। हाँ। रीना और लता आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी सोनम झाड़ू लेकर आती है और सफाई करने लगती है। सोनम, रीना तुझसे मिलने आई है। ये सब तो बाद में भी हो सकता है ना? नहीं मम्मी जी, जब तक मैं सफाई नहीं कर लेती मुझे चैन नहीं मिलेगा, और फिर मुझे नहाना भी पड़ेगा। सोनम हर कोने की सफाई करती है और पूरा घर साफ करती है। आंटी, मुझे लगता है सोनम को ओसीडी की बीमारी हुई है। अरे ऐसा कुछ नहीं बेटा, उसे बस सब साफ सुथरा रखने की आदत है और कुछ नहीं। नहीं आंटी, ये सिर्फ साफ सफाई की बात नहीं है। सोनम को शायद ओसीडी है, उसका सही से इलाज होना चाहिए, वरना तो ये बढ़ता ही जाएगा और बाद में बहुत तकलीफ हो सकती है। लता रीना की बात सुनकर सोनम के लिए परेशान हो जाती है। वो मनोज से इस बारे में बात करती है। बेटा, तू सोनम को किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जा। क्यों, क्या हुआ माँ? बहू बड़ा ही अलग सा बर्ताव कर रही है। उसका तो सफाई को लेकर पागलपन बढ़ता ही जा रहा है। दिन में 5-6 बार नहाती है, हर वक्त हाथ में कपड़ा लेकर घूमती रहती है, हर छोटी सी छोटी चीज़ को सही करती रहती है। अरे माँ, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं उसे जानता हूँ। उसने मुझे बताया था अपनी इन आदतों के बारे में। बेटा, ये आदत नहीं, बीमारी है, तू समझ नहीं रहा। रसोई में सोनम काम कर रही होती है, इतने में उसे एक कॉकरोच दिखता है। हे भगवान, ये कॉकरोच रसोई में क्या कर रहा है? ये तो सारा घर गंदा कर देगा। कितने कीटाणु हो जाएंगे, पूरे घर को गंदा करेंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सोनम झाड़ू से उस कॉकरोच को मारने लगती है, पर तभी 2 और कॉकरोच आ जाते हैं और सोनम उन्हें भी मारने लगती है। सोनम घर के बर्तन भी उन पर उठा कर फेंकने लगती है। पूरी रसोई बिगड़ जाती है और सोनम रसोई को देखकर रोने लगती है। इतने में वो कॉकरोच उड़कर उसके कंधे पर बैठ जाता है। सोनम उससे अपने आप को बचाने लगती है। ये मेरे ऊपर आ गया, कितना
कितनी गंदी हो गई मेरे शरीर में। सोनम भागती है, उसका पैर बर्तन से लग जाता है, उसके पैर में चोट लगती है और वो जोर से चिल्लाती है। मनोज और उसकी सास रसोई में आते हैं तो सोनम जोर जोर से रो रही होती है। अगले दिन मनोज सोनम को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। आपको तो ओसीडी है। डॉक्टर, सोनम ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ, अगर ये सही से इलाज कराती हैं तो ज़रूर ठीक हो जाएगी। जी डॉक्टर, मैं सही से इलाज कराऊंगी। सोनम अब धीरे धीरे ठीक हो रही होती है। वो डॉक्टर से सही इलाज कराती है। कुछ दिनों के बाद एक दिन रीना अपने घर में काम कर रही होती है और उसके घर की बेल बजती है। वो दरवाज़ा खोलती है तो सामने सोनम खड़ी होती है। सोनम, तू कैसी है आप? ठीक हूँ, तुझसे माफ़ी मांगने आई हूँ उस दिन के बर्ताव के लिए। अरे कोई नहीं, अच्छा हुआ मैं वहाँ थी और तेरे लक्षण पहचान लिए। जितनी जल्दी ओसीडी के लक्षण पहचान लो उतना ही जल्दी इलाज होता है। थैंक यू रीना, वेरी मच। तू मेरी बहुत ही प्यारी सखी है। दोनों गले मिले।